28 अगस्त 2019 को राजस्थान के बूंदी शहर का रहने वाला पुलिस कांस्टेबल अभिषेक शर्मा जब अपने घर से निकला तो उसने घर वालों को बताया कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है और वो अपनी ड्यूटी पूरी करके सुबह को घर लौट आएगा। धीरे धीरे रात गुजरती गई और दिन निकल आया, लेकिन अभिषेक ड्यूटी से वापस घर नहीं लौटकर आया। घर वालों को उसका इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई, मगर अभिषेक घर वापस लौटकर नहीं आया। वक्त गुजरता जा रहा था, घर वालों की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब परेशान हाल में घर वालों ने अभिषेक के मोबाइल पर फ़ोन किया तो उसका फ़ोन भी लगातार बंद आ रहा था। चूंकि अभिषेक बूंदी पुलिस लाइन में ड्यूटी पर था तो उसके फ़ोन का यूं बंद हो जाना और फिर दोबारा ऑन ना होना घर वालों को फिक्र में डालने लगा था। जिसके बाद उन्होंने अभिषेक के दोस्तों और रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया। अभी ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, तभी अचानक पुलिस लाइन से अभिषेक के एक दोस्त का फ़ोन आया। उसने अभिषेक के घर वालों को बताया कि वो तो उस रात ड्यूटी पर आया ही नहीं था। ये बात सुनकर घर वालों के होश उड़ गए, क्योंकि अभिषेक तो घर वालों को यही कहकर निकला था कि वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस लाइन जा रहा है। इसके बाद घर वालों ने उसे ढूंढने के लिए अपने तमाम रिश्तेदारों और जानने वालों को लगा दिया, लेकिन अभिषेक का कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार थक हार कर घर वालों ने बूंदी पुलिस स्टेशन में अभिषेक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। क्योंकि अभिषेक खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट से ही था, इसलिए घर वालों के साथ साथ अब पुलिस डिपार्टमेंट में अभिषेक के दोस्त भी उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन बूंदी पुलिस के लिए अभिषेक की गुमशुदगी किसी चुनौती से कम नहीं थी। उसे गायब हुए एक हफ्ते से ज़्यादा बीत चुका था, मगर अभी तक उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिला था। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि उस रात भले ही अभिषेक पुलिस लाइन नहीं पहुंचा था, मगर उस रात 12:30 बजे तक उसका फ़ोन एक्टिव था। लेकिन उसके बाद अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर दोबारा ऑन ही नहीं हुआ। और अब पुलिस के सामने आखिरी रास्ता यही था कि अभिषेक की लास्ट लोकेशन का पता लगाया जाए, ताकि ये मालूम हो सके कि अगर अभिषेक ड्यूटी पर नहीं गया तो फिर गया तो गया कहाँ। और जब पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल का रिकॉर्ड निकाला तो इस मामले में पुलिस को एक और नया एंगल नज़र आया। दरअसल कॉल डिटेल से पुलिस को पता चला कि अभिषेक उस रात अपनी बाइक से बूंदी पुलिस लाइन आने के बजाय अपने घर से 136 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर गया था। उसकी लास्ट लोकेशन भी उसी कस्बे में थी, और वो भी किसी भीड़ भाड़ या रिहायशी इलाके में नहीं, बल्कि विजयगढ़ किले में थी। और इस आखिरी लोकेशन का समय भी रात 12:30 बजे के आसपास का ही था। यानी अब उसका मोबाइल जब स्विच ऑफ हुआ था तब अभिषेक इसी विजयगढ़ के किले में था। उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन सामने आने के बाद पुलिस ने फिर से उसके घर वालों से बात करके ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार उसका विजयगढ़ या सवाई माधोपुर से क्या रिश्ता है। क्या वहां अभिषेक का कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार रहता है। पूछताछ के दौरान अभिषेक की मां ने पुलिस को बताया कि अभिषेक की शादी इसी सवाई माधोपुर के जवाड़ा गांव की रहने वाली दिव्या से हुई थी। इससे पुलिस को लगा कि कहीं अभिषेक उस रात अपने ससुराल वालों से मिलने तो नहीं गया था, क्योंकि घर वालों के मुताबिक अभिषेक और दिव्या के रिश्ते उन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। इसलिए अब पुलिस ने अभिषेक की गुमशुदगी की आपसी झगड़े को होने की वजह से पुलिस ने इसे अलग एंगल से देखना शुरू किया और उसकी जांच करनी शुरू की। पुलिस को ये भी पता चलता है कि उन पति पत्नी के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि बात तलाक तक आ पहुंची थी, जिसकी एप्लीकेशन कोर्ट में भी दी जा चुकी थी। लेकिन अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर उन दोनों का रिश्ता तलाक तक क्यों पहुंचा था। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस तुरंत जड़वाड़ा गांव में अभिषेक की पत्नी दिव्या के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत में तो वो
इधर उधर की बात घुमाती है और पुलिस से कहती है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में झांकने की कोशिश मत करिए। मैं इन सब बातों से दूर ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अभिषेक की आखिरी लोकेशन दिव्या के मायके वालों के आसपास ही पाई गई थी। तो अब ऐसे में अगर पुलिस को किसी पर शक था तो वो अभिषेक की पत्नी दिव्या ही थी। और जब पुलिस दिव्या से बार बार पूछती है तो आखिरकार दिव्या पुलिस को बताती है कि इस घटना से 1 साल पहले यानी 2018 में जुलाई के महीने में दिव्या की ममेरी बहन यानी अभिषेक की साली श्यामा शर्मा, जिसकी उम्र उस समय लगभग 16 साल के आसपास थी, वो छुट्टियां बिताने के लिए उसके ससुराल आई हुई थी। श्यामा अपनी बहन दिव्या के ससुराल में करीब 20-25 दिनों तक रहती है। उसी दौरान श्यामा को अपनी बहन दिव्या के पति अभिषेक से प्यार हो जाता है। वो दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन फिर अचानक एक दिन दिव्या ने अपने पति और अपनी बहन श्यामा को संबंध बनाते हुए देख लिया था। तब उसे पहली बार पता चलता है कि उसकी बहन श्यामा जो उसके घर घूमने के लिए आई थी, असल में वो तो उसके पति के साथ रिलेशन में थी। यानी श्यामा के अपने जीजा अभिषेक के साथ अवैध संबंध थे। और यही वजह थी, जब दिव्या ने उन दोनों को संबंध बनाते हुए देखा तो दिव्या अभिषेक को छोड़कर अपने मायके चली आई और अभिषेक से तलाक के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगा दी। इस बात का खुलासा होने के बाद जब पुलिस ने उसकी साली यानी श्यामा की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि अभिषेक की साली श्यामा उसी बावली की ही रहने वाली है और उसका घर भी उसी विजयगढ़ के किले के नज़दीक है, जिस किले में अभिषेक की आखिरी लोकेशन थी। इसलिए अब पुलिस के शक की सुई उन जीजा साली के इस नाजायज़ रिश्ते पर आकर ठहर गई। अभिषेक को गायब हुए 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन पुलिस के हाथ फिर भी खाली थे। मगर अब उनकी जांच की दिशा सही जा रही थी, क्योंकि अभिषेक का मोबाइल भी सवाई माधोपुर में स्विच ऑफ हुआ था और अभिषेक के ससुराल वालों का घर भी उसी सवाई माधोपुर में ही था और जिस साली से उसके संबंध का खुलासा हुआ वो भी इसी सवाई माधोपुर में ही रहती थी। यानी अब कुल मिलाकर सवाई माधोपुर ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का सेंटर पॉइंट बन चुका था और इस जांच की सुई अभिषेक की पत्नी दिव्या और उसकी साली श्यामा पर टिकी हुई थी। लेकिन अब उन दोनों में से आरोपी कौन था, इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने अभिषेक की पत्नी और उसकी साली की मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकलवाने का फैसला किया, ताकि ये पता चल सके कि उस रात अभिषेक की लास्ट लोकेशन के सबसे नज़दीक कौन था, उसकी साली श्यामा या फिर उसकी पत्नी दिव्या। मगर जब उन लोगों की कॉल डिटेल्स सामने आई तो पता चला कि अभिषेक श्यामा की उसकी पत्नी से तो नहीं मगर उसकी साली से अक्सर देर तक बात होती थी। लेकिन श्यामा की इसी कॉल डिटेल में पुलिस को एक और नंबर मिला जिस पर वो अभिषेक से भी ज़्यादा बात करती थी और ये नंबर था सवाई माधोपुर के रहने वाले नावेद रंगरेज का। इसके बाद पुलिस ने ये भी जानने की कोशिश की कि उस रात श्यामा की लोकेशन कहाँ थी। जांच करने पर पता चलता है कि विजयगढ़ के किले में जो लास्ट लोकेशन अभिषेक की थी, उस रात श्यामा की लोकेशन भी वहीं की थी। इतना ही नहीं, जिस नावेद के नंबर पर वो अक्सर बात किया करती थी, घटना वाली रात को उसकी लोकेशन भी ठीक वहीं थी जो श्यामा और अभिषेक की थी। अब पुलिस को ये यकीन हो चला था कि हो ना हो अभिषेक की गुमशुदगी में श्यामा और नावेद का ही हाथ है। मगर इस पूरी कार्रवाई में 4 महीने का समय गुजर चुका था, क्योंकि पुलिस पर इस मामले को सुलझाने का प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था। पुलिस ने बिना देरी किए श्यामा और नावेद को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो उन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने उस रात की उन तीनों की मोबाइल लोकेशन सामने रखते हुए उनसे कड़ाई से पूछताछ की तो फिर श्यामा और नावेद के पास सच्चाई कबूल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और इस तरह श्यामा और नावेद ने स्वीकार कर लिया था कि 28 अगस्त
2019 की रात को उन दोनों ने मिलकर ही अभिषेक को कत्ल कर दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर श्यामा और नावेद ने अभिषेक को कत्ल क्यों किया था। पूछताछ करने पर बताया, श्यामा ने कहा कि साल 2018 में जब वो अभिषेक के जिंदगी में आई थी, तब से ही अभिषेक की जिंदगी में उथल पुथल का माहौल शुरू हो गया था। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि अभिषेक की पत्नी दिव्या ने अभिषेक और श्यामा को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, जिसकी वजह से दिव्या के ससुराल में हंगामा मच गया। माहौल बिगड़ता देख श्यामा अपने घर सवाई माधोपुर आ गई, लेकिन फिर कभी भी अभिषेक और दिव्या के रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए और बात तलाक तक पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने श्यामा से पूछा कि जब वो अपने जीजा से इतना प्यार करती थी तो फिर उसने उसका कत्ल क्यों किया था। वैसे श्यामा की इन तस्वीरों और वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो एक आज़ाद ख्याल की लड़की थी, जिसने ना सिर्फ अपने जीजा का घर बर्बाद किया बल्कि उसे कत्ल भी कर दिया था। श्यामा ने आगे बताया कि जब वो अभिषेक के साथ रिलेशन में थी, उसी दौरान उसकी दोस्ती नावेद से हो गई थी। वो और नावेद एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। अब वो अभिषेक को छोड़कर नावेद के साथ ही रहना चाहती थी। असल में श्यामा नावेद के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अभिषेक दोहरी मुसीबत में फंसा हुआ था। एक तरफ तो श्यामा के कारण उसकी पत्नी दिव्या उसे छोड़कर चली गई थी और अब श्यामा भी उसे पीछा छुड़ाना चाह रही थी, लेकिन उसने श्यामा से अलग होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद श्यामा ने सोचा कि अगर उसे नावेद के साथ रहना है तो अभिषेक को रास्ते से हटाना होगा। इसके लिए उन दोनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। 28 अगस्त 2019 को अपने जन्मदिन पर श्यामा ने अभिषेक को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। अभिषेक को भी लगा कि शायद उसकी डूबती नाव को श्यामा का सहारा मिल गया है। वो अपने घर वालों को ड्यूटी पर जाने की बात कहकर अपने बाइक से श्यामा से मिलने सवाई माधोपुर के लिए निकल गया। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों ने एक साथ डिनर किया। इसी दौरान नावेद भी वहां आ गया। श्यामा ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में नावेद से अभिषेक का इंट्रोडक्शन कराया। फिर तीनों ने ये तय किया कि वो रात के अंधेरे में ही घूमने के लिए विजयगढ़ के किले जाएंगे, लेकिन अभिषेक को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी साली के जाल में फंस चुका है। खैर, वो लोग दो अलग अलग बाइकों पर सवार होकर विजयगढ़ के किले पहुँचे। किले के अंदर जाते ही प्लान के अनुसार नावेद ने लोहे की रोड से अभिषेक के सिर पर पीछे से वार किया। अभिषेक वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद नावेद और श्यामा ने उस पर कई बार वार किए, जिसकी वजह से अभिषेक की मौत हो गई। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर अभिषेक की लाश कहाँ है। पूछताछ में श्यामा और नावेद ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अभिषेक को मारने के बाद सबसे पहले उसके फ़ोन को स्विच ऑफ किया था। इसके बाद उसी विजयगढ़ के किले में गड्ढा खोदकर अभिषेक के शव को दफना दिया, मगर उसे दफनाने से पहले उन दोनों ने उसके कपड़े उतार लिए थे। फिर उन कपड़ों को भी उन्होंने एक सुनसान जगह पर फेंक दिया था और जिस बाइक से अभिषेक सवाई माधोपुर में श्यामा से मिलने आया था, उसे भी काफ़ी दूर ले जाकर उन्होंने एक कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद श्यामा और नावेद की निशानदेही पर पुलिस ने विजयगढ़ के किले से खुदाई करके कांस्टेबल अभिषेक की लाश निकाली, लेकिन ये लाश पुलिस को पूरे 110 दिन बाद मिली थी। इसलिए अभिषेक की लाश कंकाल में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर ये अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था कि ये लाश अभिषेक की ही है। लेकिन उस कंकाल के पोस्टमार्टम के बाद साफ हो गया था कि मरने वाला कोई और नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल अभिषेक शर्मा ही है। साथ ही पुलिस ने अभिषेक के कपड़े और उसकी बाइक भी एक कुएं से बरामद कर ली थी। हालांकि कातिलों ने तो कत्ल के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है।
श्यामा और नावेद के साथ भी यही हुआ। उनके मोबाइल की लोकेशन ने उनकी साजिश का खुलासा कर दिया था। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद ही नावेद और श्यामा दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए थे। हालांकि ये मामला कोर्ट में चलता रहा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 35 गवाह और करीब 105 सबूत पेश किए गए, जिसके बाद 19 दिसंबर 2024 को यानी 5 साल बाद अभिषेक की साली श्यामा शर्मा को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और साथ ही 1,08,000 रुपये जुर्माना भी लगाया गया, जिसके बाद श्यामा शर्मा को फिर से अरेस्ट करके उसे जेल भेज दिया गया। हालांकि नावेद को लेकर अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, अभी फैसला आना बाकी है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है।